हेलो दोस्तों और मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट्स, देखो क्या होता है कि जैसे ही हम 10th से 11th के अंदर आते हैं और साइंस स्ट्रीम लेते हैं या फिर 12th के अंदर अब जस्ट हम आए हैं और साइंस स्ट्रीम में पढ़ रहे हैं, तो बोर्ड्स की हमें थोड़ी टेंशन रहती है। बच्चा 11th में आता है तो उसको रहता है कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए, क्या वही वाली बुक यूज़ करनी चाहिए जो मैंने 10th में कहीं ना कहीं यूज़ करी थी। और लोगों को लगता है कि वो 10th वाली बुक 11th में भी काम आएगी। जैसे बहुत सारे फेमस पब्लिकेशंस हैं, नाम नहीं लूँगा, जो अक्सर आप लोग सुन रहे होंगे, मिस्टर सिंह वाली बुक, तो वो वाली बुक 11th में नहीं काम आती। बच्चे उसी की सेम पब्लिशर को जाते हैं, उस पब्लिशर को देखते हैं और उसकी बुक ले आते हैं, बट कई बार काम नहीं करती। और कुछ ऐसी बुक्स हैं जो इंटरनेट पे ढूंढते हैं जिनके बारे में क्या बहुत सारी अच्छी अच्छी रेटिंग्स हैं। क्या है कि उसको आगे से एक इंसान ने सुना, फिर उसको दूसरे ने प्रमोट कर दिया, फिर तीसरे ने प्रमोट कर दिया, तो उसका प्रमोशन ऐसे चलता गया। पर वो बुक कैसी है मैं बताता हूँ आपको कि आपने बेस तो स्ट्रॉन्ग करा नहीं, मतलब अपनी घर बना रहे हो, घर की जो नींव है वो स्ट्रॉन्ग करी नहीं आपने, और आप सीधा 3rd फ्लोर स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हो। मतलब आपने सारा पैसा 3rd फ्लोर पे लगा दिया है और बोला इसमें मैं रहूँगा और मेरे को है ना इसको स्ट्रॉन्ग कर दो, इसमें अच्छा सरिया लगाओ, अच्छा इसके अंदर सीमेंट का यूज़ करो, अच्छी ब्रिक्स का यूज़ करो, कंक्रीट ब्रिक्स का यूज़ करो, और 3rd फ्लोर। पर अगर आपको पता है नीचे अगर बेस अच्छा नहीं है आपका तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप ऊपर फिर वो उसका मज़ा ले रहे हो, रट रहे हो, तो वो रट्टा वाला चीज़ है। और मैं हमेशा से ये चाहा हूँ, मैंने अपने 8 साल के इस टीचिंग एक्सपीरियंस में ये सीखा है कि हमें ना टीचर्स को नहीं देखना। टीचर्स को जहाँ टफ लगते हैं, मतलब टफ न्यूमेरिकल है, बच्चों को वो दे दो, उन पर थोप दो, नहीं। क्या होता है, बच्चे की बेसिक अंडरस्टैंडिंग को समझो। बच्चा क्या है, आप जो सिखाओगे सीख तो लेगा, मतलब आराम से सीख लेगा, उसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। पर बाद में जब वो रिवाइज करने बैठेगा उसको, ठीक है, वो कहेगा ये क्या हो गया, पहला पॉइंट। दूसरा वो कहेगा ये कैसे हो गया, मतलब एकदम ही किसी फॉर्मूले से कुछ भी चीज़ आपने निकाल के रख दी। ऐसे बुक्स को बहुत ज़्यादा प्रमोशन मिलता है और बच्चे वो ले भी लेते हैं। मैं बुक का नाम नहीं लूँगा, बट आप जानते हो ये वाली बुक कौन है। थोड़ा सा हिंट के ये दे दूँ, मिस्टर वर्मा जी की बुक होती है ये। तो जाहिर सी बात है, अच्छे टीचर भी हैं, वो अच्छे प्रोफेसर है जिन्होंने उनको राइट किया, पर वो हायर लेवल के लिए अच्छी है। वो खुद अपने उसमें बताता है कि ये मेरे हायर लेवल के लिए अच्छी है। तो ऐसे बेसिक से पढ़ने वाली हम लोग को कौन सी बुक लेनी चाहिए, तो उसके ऊपर आते हैं। आप बेसिक से पढ़ने के लिए आपको ये 5 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। एज ए स्टूडेंट मैंने ऑब्जर्व किया है कि इन 5 चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, और जो बुक मैं आपको बताने वाला हूँ वो भी सेम इन्हीं 5 पिलर्स को फॉलो करती है। और मैं इसे खुद भी पढ़ता हुआ हूँ, हर साल मैंने इसका अपडेटेड वर्जन बच्चों को दिलवाया है, अच्छे से उनको फोकस करवाया, तो मैंने देखा कि कंपैरेटिवली रिजल्ट ज़्यादा ला पाते हैं वो। सबसे मेन बात है उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बन पाती है। अब वो 5 फैक्टर मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। पहला फैक्टर होता है बुक में कौन सी लैंग्वेज का यूज़ किया गया है, मतलब सिंप्लीफाइड लैंग्वेज है या डायरेक्ट उन्होंने आपको इंजीनियरिंग के लेवल के लैंग्वेज को डायरेक्ट फॉलो करवाया। तो सिंप्लीफाइड लैंग्वेज सबसे मेन होती है कि कोई भी टॉपिक स्टार्ट करा है, टॉपिक की प्रॉपर हेडिंग हो, उसके बारे में थोड़ी सी उसकी डेफिनेशन हो, उसके बाद उसका ब्रीफ हो कि क्या 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 है, एकदम सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में। उसके बाद उसके एग्जांपल्स हो, एग्जांपल्स डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स में ना आए हम सीधा, पहले उसके एग्जांपल्स कॉमनली दे रखो कि ये कहाँ यूज़ हो रही है, कैसे हुई, ये किस प्रिंसिपल पे काम करती है। तो कि 11th में प्रिंसिपल्स जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या प्रिंसिपल है, मतलब इस चीज़ के पीछे। जैसे आप हाइड्रोलिक लिफ्ट पढ़ते हैं तो उसके पीछे पास्कल्स का प्रेशर जिम्मेदार होता है, क्लियर। हम ट्रांसफार्मर पढ़ते हैं तो हम ये जानते हैं कि इसके अंदर म्यूचुअल इंडक्टेंस जिम्मेदार है। हम मीटर ब्रिज पढ़ते हैं तो हम ये जानते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज इसके लिए जिम्मेदार है। तो इस तरीके का पूरा प्रिंसिपल डेफिनेशन उसके अंदर होती है, फिर अच्छे एक्सप्लेन कर रखा होता है। फिर आगे जाके मैं आपको बताता हूँ, जस्ट टॉपिक के बाद ही हमें न्यूमेरिकल्स मिलने चाहिए कि आज हमारे को ये टॉपिक करवाया गया है तो उसका जस्ट बाद न्यूमेरिकल मिल जाए। तो सबसे पहला जो लैंग्वेज होता है वो अगर सिंप्लीफाइड लैंग्वेज हो तो बच्चों को बहुत ही आसान होता है सीख पाना। तो पहली चीज़ ये इस बुक में फॉलो होती है, नाम भी बताऊंगा, टेंशन क्यों लेते हो। दूसरा जो रहता है, पहला सिंप्लीफाइड लैंग्वेज हो गया, दूसरा जो चीज़ है वो आपको याद रखना चाहिए कि बुक का इंडेक्स कैसा है। हाँ, बहुत मैटर करता है इंडेक्स, मतलब इंडेक्स और विद द पेज नंबर। बहुत सारी बुक में जिसमें इंडेक्स ही नहीं है, सीधा आप चैप्टर में घुसो, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। पर कल को आपको मान लो एक फिक्स टॉपिक पढ़ना है, ठीक है, फिक्स टॉपिक्स का आप टेस्ट देने वाले हो, फिक्स टॉपिक्स हैं तो उनको आप इंडेक्स से निशान बना सकते हो, ठीक है। तो ऐसे बुक जरूर लेनी चाहिए जिसके अंदर एक बहुत ही अच्छा इंडेक्स हो। और 11th 12th में अक्सर बुक्स में अच्छा इंडेक्स ही नहीं होता, और जो कि इस बुक के अंदर होता है, ठीक है। कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, कोई मिला नहीं है, बट बच्चों का बार बार ये क्वेश्चन आता है, मेरे से पूछते हैं सर कौन सी बुक लें, जल्दी बताओ, हम बाय करना चाहते हैं, और फिर कोई भी बुक ले लेते हैं वो ऑनलाइन देख के, ठीक है। तीसरी जो चीज़ पे आते हैं हम लोग, ठीक है, वो चीज़ है कि बुक के अंदर क्या एट द सेम टाइम
आपको डेरिवेशंस मिल रही है, बहुत सारी बुक है जिनमें डेरिवेशन है नहीं, मतलब फॉर्मूला कैसा है, डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। बहुत सारे लोग इसको रट्टा मार के सीखते हैं, पर ये रट्टा मारने वाली चीज़ नहीं होती। ये होता है कि फॉर्मूला कैसे डिराइव करता है, एक साइंटिस्ट कैसे सोच पाता है, उसकी सोच के ऊपर निर्भर करता है। बहुत बार बच्चे भी कहते हैं सर डेरिवेशन हमें नहीं करनी, हम लोग तो डायरेक्ट क्वेश्चंस कर लेंगे, अपना पास हो जाएंगे, क्या बोलते हैं बेसिकली जेई मेन में या किसी भी नीट में। कभी नहीं हो सकते, मैं सच बता रहा हूँ आपको। क्या होता है, इंस्टीट्यूशंस आपको रटवाते रहते हैं, फॉर्मूला कैसे आया फॉर्मूला ये कभी बताते नहीं। और कई बार क्या होता है, वो जो हम डेरिवेशन करते हैं ना, फॉर्मूला बना रहे होते हैं, तो उसी के अंदर से कोई स्टेप यूज हो रहा होता है जो कि आपको पता ही नहीं रहा, जो कि आप कभी जान ही नहीं पाते, और आपको फॉर्मूले रटवाए जाते हैं। बोलते हैं इस फॉर्मूले को रट लो, इस पे न्यूमेरिकल कर लो, 1000 न्यूमेरिकल करवा देंगे, बट ये नहीं बताएंगे कि फॉर्मूला कैसे आया। तो उसके लिए डेरिवेशन होना बहुत जरूरी है, और जो इस बुक में है जस्ट थ्योरी के बाद डेरिवेशन दे रखी होती है। तो ये 3 पॉइंट सबसे पहले रहे। तो 4th पॉइंट जो है वो आपका रहता है कि सबसे पहले आपने देख लिया सिंप्लीफाइड लैंग्वेज है, टिक मार्क कर दिया। दूसरा आपने देख लिया कि इंडेक्स बहुत अच्छा है, इंडेक्स पेज वाइज है, तो बहुत अच्छी बात है। तीसरा आपने देख लिया कि यार हाँ, अब इसके अंदर मैंने देख लिया डेरिवेशन है, मतलब फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ, कैसे आया, ये है इन्फॉर्मेशन, तो बहुत अच्छी बात है। चौथा जो चीज़ रहती है बच्चों के दिमाग में कि भैया हम न्यूमेरिकल्स कहाँ से करें, और उसी टॉपिक के जस्ट बाद हमें न्यूमेरिकल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो चौथे पॉइंट है न्यूमेरिकल्स एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। इस बुक में आपको पूरा का पूरा एक जो क्या बोलते हैं, पूरा का पूरा एक लिस्ट मिल जाती है, पूरा का पूरा। आप देख सकते हो कि इसके अंदर आपको क्या बोलते हैं, अलग से एक हेडिंग बना के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन का दे रखा होता है, और 100 से भी 200 से भी ज्यादा क्वेश्चन दे रखा। आप बोलोगे सर इतने क्वेश्चन तो हम करेंगे कैसे, छोटे छोटे से होते हैं, बस एक बार पढ़ते ही दिमाग में ऐसे क्लिक कर जाते हैं, समझ में आ जाता है सारा कॉन्सेप्ट कि क्या चक्कर है। इस बुक की सबसे खास बात मुझे ये लगती है कि प्रॉब्लम्स अलग से दे रखी होती है कॉन्सेप्चुअली, और जस्ट टॉपिक खत्म होते ही न्यूमेरिकल का लेवल बढ़ाते हुए देते हैं कि हम लोग, अगर आप पहले 5 भी कर लेते हो ना, तो बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में खुल जाता है कॉन्सेप्ट। उसके बाद धीरे 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 लेवल अप करते हैं। टोटल एक टॉपिक के ऊपर 12 के आसपास न्यूमेरिकल देते हैं, और वो उसका आधे सॉल्यूशन देते हैं, आधा सॉल्यूशन नहीं देते हैं, ताकि बच्चा जो है पूरा देखे ना, तो बहुत अच्छी चीज़ होती है। प्लस जो सॉल्यूशन नहीं भी दिए उनके भी आंसर्स आपको कहीं ना कहीं दे रखी हो। और 5वीं चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि बुक्स में मिसिंग है। या तो बुक्स डायरेक्टली कॉम्पिटेटिव की होती है, या डायरेक्टली बुक्स होती है बोर्ड्स की। अब होता क्या है, इस बुक के अंदर आपको दोनों चीज इतनी मस्त तरीके से थी, मतलब पहले पूरा सारा समझा दिया आपको, सारे कॉन्सेप्ट्स, उन्हीं के साथ साथ न्यूमेरिकल करवाते गए। फिर बाद में आपको बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी बता दिए, फिर उन्होंने एनसीईआरटी करवा दी आपको, और उसके बाद इनका कॉम्पिटिटिव सेक्शन इतना मस्त है। जेई, नीट, जब AIEEE था तब कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, ठीक है। IIT में पहले मेंस और एडवांस में कौन से क्वेश्चन आ रखे हैं वो, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने पूरा सेक्शन बना रखा है PMT लेवल तक का, जब PMT हुआ करता था, कि उस टाइम पे भी कौन कौन से क्वेश्चन आते थे। तो पूरा एकदम सेक्शन बना के बहुत अच्छे से इन्होंने बता रखा होता है, ईयर वाइज के ये वाला टॉपिक आ रखा है। अब बिना देरी करते हुए मैं आपको बुक का नाम बता दूं। हाँ जी, आप थोड़ा बहुत इसके बारे में जानते होंगे या सुना भी होगा आप लोगों ने, स्कूल में बहुत सारे टीचर्स भी इसकी तारीफ करते भी होंगे। और ये आप जानते हो आपकी फेवरेट पब्लिकेशन जिससे आप लोग RD शर्मा पढ़ते हो, RD शर्मा, धनपत राय पब्लिकेशन, उसी की बुक है जिसका नाम है SL अरोड़ा, ठीक है। तो बहुत बार आपने मेरे मुंह से भी नाम सुना होगा, टीचर्स के मुंह से भी नाम सुना होगा, पर इसको सही तरीके का अगर पैटर्न पता हो पढ़ने का तो हम बहुत अच्छा रॉक कर सकते हैं। मैंने नेट पर ढूंढा कि बेस्ट वर्जन और नया वर्जन कौन सा आ रखा है। तो क्या होता है, कई बार क्या होता है, मैंने एक बार मंगवाई थी बुक, तो क्या हुआ, उन लोगों ने फोटोकॉपी भेज दी उसकी, मतलब कुछ ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में, मान लो 800-900 की बुक है तो वो आपको 600-700 रुपये का कर देंगे, या फिर आपको 500 रुपये की बुक दे देंगे, पर वो फोटोकॉपी बुक ही होगी। ऐसी बुक से प्लीज़ बचना। वेरीफाइड परचेजर्स हो उनसे ही बायर करना। ऑनलाइन भी ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि ऑफलाइन में भी है ना, बुक के पेज में दिक्कत है, ये है, तो आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। मैंने बहुत ढूंढ के जो भी आपका बेस्ट बुक मिल सकती थी, जो न्यू एडिशन है, बिल्कुल न्यू एडिशन, फोटोकॉपी वर्जन ही, बिल्कुल एकदम ओरिजिनल वर्जन, उसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, आप वहाँ से बाय भी कर सकते हो। और आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो सर कि अगर आपको कोई पर्सनली इसमें अच्छा चीज़ ना लगी हो, या कुछ और पॉइंट मैंने मिस कर दिया हो, और किसी और भी चीज़ के टॉपिक के बारे में आप वीडियो जानना चाहते हैं, मतलब कोई भी टॉपिक आपके दिमाग में सर से मैं पूछ लूँ, तो आप जान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे कमेंट कर देना, मैं पक्का कोशिश करूँगा। बाकी बेस को अपने मजबूत करो, ठीक है। डायरेक्टली ये मत सोचो कि मैं क्वान्टिटी में बहुत सारा पढ़ लूँ, क्वालिटी पर ध्यान दो यार, कि थोड़ा भी पढ़ो ना तो एकदम आपसे बेस्ट कोई ना हो। बाय बाय।